श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, बचन न रखा हमार। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैद न देई सुनहु मुनि जोगी। एहि विधि हित तुम्हार मैं ठयऊ, कही अस अंतरहित प्रभु भयऊ। माया विबस भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहारी सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहित जिया नहीं बरिहि न भोरे। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लख काहू न पावा, नारद जानि सबहि सिर नावा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि नारद जी ने बहुत सोच विचार करने के बाद यह तय किया कि राजा शीलनिधि की बेटी राजकुमारी विश्वमोहिनी के स्वयंवर में भाग लेने के लिए बहुत ही सुंदर रूप चाहिए, जिससे राजकुमारी विश्वमोहिनी नारद जी के ही गले में जयमाल डाले। तब नारद जी ने सोचा कि एक काम करूं, भगवान से उनकी सुंदरता मांगूं। और उन्होंने भगवान की विनती की, जिससे कृपालु भगवान वहाँ प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन गया। नारद जी ने बहुत दीन होकर सब कथा कह सुनाई और बहुत प्रकार से प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए, मेरी सहायता करिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दे दीजिए, क्योंकि और किसी भी तरह से उस राजकन्या को मैं नहीं पा सकता। और एक बात उन्होंने और कही कि हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देखकर भगवान मन ही मन हंसकर बोले, हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। इसके बाद ऋषिराज नारद जी तुरंत वहाँ गए जहाँ स्वयंवर रचा गया था। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप तो बड़ा सुंदर है। अपनी सुंदरता और रूप को लेकर नारद जी बहुत कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि वो तो भगवान से उनका स्वरूप मांग कर आए थे और उनको पूर्ण विश्वास था कि मुझे छोड़कर कन्या भूलकर भी दूसरे के गले में जयमाल नहीं डाल सकती।
परंतु कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र, यह लीला कोई और नहीं जान सका। बाकी सब लोगों को उन्हें नारद जी अपने स्वरूप में ही दिखाई दे रहे थे और सबने उन्हें महर्षि नारद समझकर ही सम्मान से प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्र गण, तेजा नहीं सब भेऊ, विप्रवेश देखत फिरहि, परम कौतुकी तेऊ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में एक दोहा रामायण पाठ का आ जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।